इसलिए कहते हैं बहन बेटियां घर में आए तीज त्योहार पर तो कुछ देकर विदा करो, तबले जैसा मुंह मत बनाओ। अगर बहन बेटियों का मन दुखेगा तो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते, कभी भी। भले बहन बेटियां कुछ नहीं मांगे तो भी भाभी का फर्ज है कि जाते जाते भी ननंद को 50 रुपए 100 रुपए, भले सास ने दे दिए ससुर ने दे दिए, माना सास ससुर खूब दे रहे हैं, उनको खूब लुटा रहे हैं, उनका काम है लुटान दो, उनका मन है लुटाए, पर आपका फर्ज है, भाभी का फर्ज है, भाई का नहीं, भाभी का फर्ज है। जितनी आपकी हैसियत हो, 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए, भले डोकरा डोकरी कुछ भी नहीं, माँ बाप कुछ भी नहीं, अपने को क्या करना, अपना फर्ज है। जैसे ही जीजी जाने लगे 50 रुपए लेके, जीजी ये लो और पांव पड़ लो। क्यों क्यों? यमुना और यमराज की कथा अगर आपने सुनी हो, सुनी है यमुना यमराज की कथा, कि बहन बेटी जब जाए और भाभी अगर कुछ बहन के हाथ में पकड़ाकर घर से विदा कर दे तो वो बहन बेटी पूरे घर की अला बला लेकर चली जाती है। आज भी नियम है अखंड सुबह। यमुना जब जब जाती थी यमराज की धर्म पत्नी बाहर निकलकर देकर विदा कर देती थी, बाहर निकल। महाराज तात्विक सुख था। अब लोग समझते तो नहीं, लोग तो सोचते हैं मम्मी ने तो इतना दे दिया, पापा ने इतना दे दिया, हम काय को दे, काय को दे, मत दो, मत दो, वहां मत दो, बाद में हॉस्पिटल में दो, मत दो, लगा मत दीजिए। बहन बेटी का जो पति है ना, वो उसको 5-5 हजार की साड़ी दिलाता है, पर कभी नहीं कहती कि ये 5 हजार की मेरे पति ने दिलाई है। पर मायके से अगर 500 की भी मिलती है ना, पूरे मायके में से लेकर जाके 500 रुपए की साड़ी को भी पूरे ससुराल में ऐसी दिखाई जैसे 2000 की दी है। मेरे भाई ने दी है, कितने की होगी? 2000 से कम की है क्या? भले वो 500 की, पर तारीफ इतना करेगी, इतना करेगी, इतना करेगी कि घर में जो देवरानी रहे ना वो भी जान जलाए, बताओ इसका भाई कितना अच्छा, इतनी अच्छी अच्छी साड़ी दे दे। होना चाहिए, ये ले जा, ले जाइए। गाय, ब्राह्मण और बहन बेटी, इनको देने से कभी मत रोकना। जिन्होंने इनको देने से हाथ को रोक लिया उसका जीवन नरक हो गया। अभी तो ठीक है, अवस्था जब आएगी, बुढ़ापा आएगा, तब मालूम पड़ेगा कि देने का फल कितना होता है। देते बहन बेटी को, गौ माता को और ब्राह्मण को देने से कभी नहीं रोकना। लो महाराज ये लो, लो प्रभु ये लीजिए, ये लीजिए महाराज। गौ माता दरवाजे पर आए, रोटी दे दो, चारा दे दो, ये दे दो, ले उसा। तीनों काल को हरते हैं, ब्राह्मण भी काल को हरता है, गाय भी काल को हरती है, और बहन बेटियां भी। इसमें से कितनी बहन बेटियां बैठी हैं? सब बहन बेटियां? आप सब हो कि नहीं? सही, किसी की बेटी, किसी की बहन, हाथ उठाओ। कितनी बहन बेटियां बैठी हैं? सब उठाओ, सब बहन बेटियां। अब आप में से कितनी भाभियां बैठी हैं? आप ही ननंद हो और आप ही भाभी हो। आप किसी दूसरे की ननंद हो और आप किसी दूसरे की भाभी हो। केवल आप सुधर गई तो आपको देखकर कई भाभियां सुधर जाएंगी, ये पक्का है। इसलिए पहले आपको सुधरना, पहले अपन सुधर। खूब अच्छा अच्छा पकवान बनाओ। जैसे 16 दिन श्राद्ध में पंडित जी को जिमाओ नहीं श्राद्ध के, ऐसे बहन बेटी जब 8 दिन आए, 9 दिन के लिए आए तो समझ लेना नवरात्रि, 16 दिन के लिए आए तो
सोना सरा 10 दिन के लिए आ जाए तो समझ लो गणेश जी। एक दिन के लिए आए तो समझ लो महालक्ष्मी। आधे दिन के लिए आए तो समझ लो नारद। सत्कार कर तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। हर एक में बस वही नजर आए, हर पल दिखे, हर क्षण दिखे, हर घड़ी दिखे, हर एक में वही दिखे और कोई दूसरा नहीं। कुछ नजर फिर ना आवे महाराज, बस सुख है। इसलिए 1 बजे एकल राम, 2 बजे दुलारे राम, 3 बजे त्रिलोकीना जपा करो प्यारे। ओम रूपी मुख से गोविंद बोलो प्यारे। ओम रूपी मुख से सब बोलो गोविंद बोलो रारे। पीछे वाले दोनों हाथों ताली बजा के